नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज बात की शुरुआत कहां से की जाए? उस मीडिया रिपोर्ट से जिसके मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया, या उन बांगड़ बिल्लों से जो अचानक बिलबिलाने लगे हैं और कहा, देखिए राहुल गांधी के सवालों का जवाब किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। राहुल गांधी ने अनर्गल आरोप लगाए थे, या लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिए गए राहुल गांधी के उन 1.5 दर्जन अंशों की, या फिर उस संजय रेड्डी की जीवीके कंपनी के मालिक जिन्हें अपनी कंपनी बेच देना पड़ा था। बात कहीं से भी शुरू की जाए, देखना यह है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अडानी का जिक्र क्यों नहीं किया, अडानी के नाम से ही क्यों परहेज किया। आखिर राहुल गांधी के सवाल इतने बड़े कैसे थे कि प्रधानमंत्री घबरा गए और जवाब नहीं दे पाए। आखिर वे सवाल क्या थे? पूरी दुनिया में गूंज रही है वो सवाल, और यदि सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, तो वो सवाल वायरल हो रहे हैं लोगों के बीच कि आखिर राहुल गांधी ने क्या गलत पूछ दिया था जिसका जवाब देने में मोदी के पसीने छूट गए। आखिर वे सवाल क्या थे? यही सवाल थे कि देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो गौतम अडानी ने कितनी बार उनके साथ विदेश यात्रा की, प्रधानमंत्री के बनने के बाद कितनी बार विदेश यात्रा की, किन किन देशों में यात्रा की, और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद किन किन देशों में यात्रा की, और उन्हें क्या क्या ठेके मिले, कितने सेल कंपनी मॉरिशस में बने, जिनमें किन किन देशों के पैसे लगे, उन सेल कंपनियों की जांच क्यों नहीं की गई, वे सेल कंपनियां भारत में कैसे पैसे लगाते रहे। गौतम अडानी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना चंदा दिया, कितना पैसा दिया भारतीय जनता पार्टी को। यानी राहुल गांधी के जो सवाल थे वो इससे भी आगे जाकर पूछे गए थे कि गौतम अडानी के लिए नियम कानून क्यों बदले गए, व्यापारियों में, उद्योगपतियों में खौफ का माहौल क्यों है कि वे जिस बीट में अडानी हिस्सा लेते हैं उसमें दूसरे उद्योगपति हिस्सा नहीं लेते हैं, और छापे की कार्रवाई जिस तरीके से की गई वह किस तरह से अडानी के हित में रहा। ये कुछ सवाल थे जो राहुल गांधी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उठाए थे, और यह तो होना ही था, क्योंकि इन सवालों का जवाब देने का मतलब अपने पैर में जब कुल्हाड़ी मारना हो, और इस सवाल के घेरे में देश के सत्ता प्रमुख हो, तो इन सवालों का जवाब कैसे मिल सकता है। इसलिए पूरे देश में राहुल गांधी के सवाल वाला वीडियो वायरल हो रहा है। हमने कोशिश की, हमारे लोगों ने जब इस पर काम करना शुरू किया कि आखिर राहुल गांधी के सवाल का क्या मतलब है, तब पता चला कि 2G स्पेक्ट्रम के नीलामी में जिस सीएजी ने 1.76 लाख करोड़ का घाटा का संभावना जताया था, 5G 1.5 करोड़ में ही बिक गया सालों बाद। तो क्या यह स्कैम पे बैठी सरकार है? जितने स्कैम यूपीए काल में हुए हैं उससे ज्यादा बड़ा स्कैम तो अडानी का है, 5 गुना बड़ा स्कैम माना जा रहा है इसे। लेकिन
सत्ता जवाब देने से बचते रही। देश के प्रधानमंत्री के को लेकर मीडिया रिपोर्ट भी आ गई कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी के किसी भी सवालों का जवाब जब मिलता नहीं दिख रहा है तो हमारी टीम ने इस पर खोजबीन की तो पता चला कि किस तरीके से अडानी को फायदा पहुंचाया गया है। हम यात्रा की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ गौतम अडानी ने चीन, मलेशिया, जापान सहित 4 देशों की यात्रा की थी और जब वे प्रधानमंत्री बन गए तो उनके साथ उन्होंने जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप भी गए, फ्रांस और जर्मनी। और ऑस्ट्रेलिया में G20 के समय क्या कुछ हुआ यह पूरे देश ने देखा है, यह मामूली जानकारी है। लेकिन प्रधानमंत्री के यात्रा के बाद अडानी उन देशों में कितनी बार गए, कहां गए, इसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। नियम कानून की जो बात है उस पर बड़ा गंभीर मामला सामने आया है कि किस तरीके से तमाम एयरपोर्ट हो, डिफेंस हो, एक ही व्यक्ति को, एक ही समूह को देने के लेकर भारत के नियामक या संवैधानिक संस्थाओं ने किस तरीके से आपत्ति की थी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने अडानी को 6 एयरपोर्ट एक साथ देने को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने यह आपत्ति 11 दिसंबर 2018 को आपत्ति जताई थी और कहा था कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समूह को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं देना चाहिए। यही नहीं, नीति आयोग ने ही इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि एक साथ देने से मोनोपली हो जाएगी। और यही नहीं, नीति आयोग ने तो एयरपोर्ट के लीज का समय 30 साल से 50 साल बढ़ाने को लेकर भी आपत्ति की थी और यहां तक कहा था कि एक को देंगे तो प्रतिस्पर्धा गायब हो जाएगी। और यही सब कुछ इस देश में हुआ। मुंबई एयरपोर्ट का मामला सबसे ज्यादा गंभीर मामला था। इसमें बहुत सारे बोलीदार थे। GMR अकेला बीटर था जिसे यह मिल सकता था, लेकिन नहीं दिया गया उसे। यही नहीं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली को 3 जोन में बांटकर पावर ट्रांसमीटर का काम अलग अलग लोगों को दिया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली को फायदा मिल रहा है। लेकिन सत्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। शायद उन्हें लगता था कि सब कुछ अडानी का है। ऐसे में एक और घटना होती है जो राहुल गांधी के सवालों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ही नहीं, पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे कि वे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके किस तरीके से अडानी को काम देने में सहयोग करते हैं और किस तरीके से नियम कानून बदला जाता है। इसे लेकर जैसे ही सवाल उठे, मोदी ने तो जवाब नहीं दिया। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस मामले को लेकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जीवीके कंपनी के संजय रेड्डी आ गए और उन्होंने कहा कि वे अपनी मर्जी से अपनी कंपनी बेचे हैं और उन पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन क्या ये सच है? आप यकीन नहीं करेंगे कि किन परिस्थितियों में जीवीके को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि आखिर कैसे जीवीके को बेचना पड़ा। 2 जुलाई 2020 को जीवीके में सीबीआई छापा डालती है और मुंबई एयरपोर्ट को हासिल करने का खेल चल रहा था। उसी समय 2 जुलाई 2020 को जीवीके में सीबीआई छापा डालती है और 18 जुलाई को ईडी वहां पहुंच जाती है। संजय रेड्डी सहित कई लोगों पर जुर्म दर्ज हो जाते हैं
कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं और यह कंपनी बिक जाती है, जिसे खरीदते हैं गौतम अडानी। मामला सिर्फ जीवीके कंपनी का नहीं है, बल्कि एक और कंपनी का है। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सहित कई सीमेंट कंपनियों पर सीबीआई के छापे पड़ते हैं और 16 अक्टूबर 2022 को इन कंपनियों को गौतम अडानी खरीद लेते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? और यदि इससे भी पहले चले जाए तो 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णपट्टनम व नवयुग के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई करती है 10 अक्टूबर 2018 और इसके ठीक 2 साल बाद 6 अक्टूबर 2020 को गौतम अडानी की कंपनियां इस कंपनी के 75% की खरीदी कर लेती है और 6 अप्रैल 2021 को पूरा कंपनी ही खरीद ली जाती है। ये जवाब कैसे दिया जाता? सत्ता के द्वारा। इसलिए दुनिया भर की बातें की गई, विपक्ष पर ही प्रहार करने की कोशिश की गई और पूरे अभिभाषण के दौरान कहा जाए कि विपक्ष अडानी 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 चिल्लाता रहा और सत्ता पक्ष उसका जवाब या अडानी से जुड़े सवालों का जवाब मोदी 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 करके मेज थपथपाते देते रहे। अब समझिए आप कि क्या कुछ देश में हो रहा है। भले ही राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से नरेंद्र मोदी बचते रहे, लेकिन यकीन मानिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वह सवाल जनता के पास तो पहुंच ही चुकी है। धन्यवाद।